हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आप ही में से काफ़ी सारे लोगों का ये कंसर्न था कि सर मेरे पास दो तीन बैंक के क्रेडिट कार्ड है या दो तीन बैंक से मैंने पर्सनल लोन लिए हुए हैं और उस केस में अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूँ तो उस केस में क्या मेरे साथ हो सकता है या मेरे सिविल रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वही आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। पहले दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बनाए, जिस क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट, पर्सनल लोन सेटलमेंट, लीगल नोटिस। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि अगर आपके पास कोई लीगल नोटिस आता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने 2-3 महीने या 4 महीने से क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं दिया है और लीगल नोटिस आ जाता है तो एक्चुअल में क्या करना है, आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका जो भी मेंटल प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा, कि अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड परेशान है, आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं हो पा रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने में, तो उस केस में जो है आप ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने इस वीडियो में, ये 11 मिनट का टोटल वीडियो है, इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल दे रखी है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो चाहे वो पर्सनल लोन हो। 110% दे रहा हूँ, आपकी जो मेंटल प्रेशर है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब मान के चले दोस्तों कि आपने 4 बैंक के क्रेडिट कार्ड ले रखे या 5 बैंक के क्रेडिट कार्ड ले रखे और आप उसका पेमेंट टाइमली नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे मेन और सबसे पहला काम क्या होता है दोस्तों कि जैसे अगर जैसे एक आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया जिसकी लिमिट है 35,000 या 40,000, कोई लिमिट आप एक मान के चलिए, आपने उसका पूरा यूज़ कर लिया और नेक्स्ट मंथ से आप उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे। पहले पिछले साल से आप 1 साल से उसको कंटिन्यू पेमेंट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर आप 3 महीने कंटिन्यू पेमेंट नहीं करते तब आप सेटलमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि सर वो तो सेटलमेंट भी नहीं कर रहे हैं, और काफ़ी लोग मेरे को ये कहते हैं कि सर मैंने 1 महीने हुए अभी पेमेंट नहीं किया या 2 महीने पेमेंट नहीं किया है, तो उस केस में जो है आप सेटलमेंट नहीं करा पाएंगे। कंटिन्यू 3 महीने तक आपने कुछ भी पे नहीं किया बैंक को या क्रेडिट कार्ड वालों को, तब जो है आप सेटलमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। आपने अगर मान के चलिए कि पहले मंथ आपने पे नहीं किया, दूसरे मंथ आपने डर के मारे कुछ अमाउंट पे कर दिया, तो वो थोड़ा क्या होता है कि टाइम आपका बढ़ता चला जाता है, तब आप सेटलमेंट नहीं करा पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने 1 महीने पेमेंट नहीं किया, दूसरे महीने पे कर दिया, कुछ अमाउंट आपने एडवांस में दे दिया, तो उस केस में उस टाइम से फिर 3 महीने आगे का काउंट होगा। तो इसलिए अगर आप 3 महीने कंटिन्यू पेमेंट नहीं करते, बिल्कुल पैसे नहीं देते, तब आप एलिजिबल होते हैं सेटलमेंट के लिए। सेटलमेंट के बाद क्या होता है दोस्तों कि आपके पास, काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोगों के पास लीगल नोटिस आ जाता है, सेटलमेंट नहीं कराते, कहते हैं मैं सेटलमेंट के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, वो लीगल नोटिस भेज देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो भी कॉल्स आ रहे हैं, जो भी रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, आप उनसे डरे नहीं या भागे नहीं उनको देख के, या आप उनका कॉल रिसीव ना करें। अगर आप कॉल रिसीव करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि वो भी इतना आपके घर पे रिकवरी एजेंट नहीं भेजेंगे, वो कॉल पे ही आपको ज़्यादातर कॉल करके ही आपको परेशान करेंगे। अगर आप कॉल नहीं उठाते तो उस केस में रिकवरी एजेंट जो है आपके घर पे आते हैं। अब यहाँ पर तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप एक क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं करते तो सिविल पे क्या इम्पैक्ट आता है। अगर आप जितने दिन डिले करेंगे, जैसे मान के चलिए 2 दिन डिले किया, 3 दिन डिले किया, तो जितने दिन आप या जितने महीने डिले करते हैं, तो वो डिले जो है एक एक करके आपके सिविल रिपोर्ट पे अपडेट होती चली जाती है, और जिससे आपका सिविल स्कोर जो है कम हो जाता है और फ्यूचर में लोन लेने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जून 2016 में कितने दिन का डिले है, 33 दिन का डिले है। मई में जो है 3 दिन का डिले है, या 63, 93, 123 डेज, 153 डेज, 183 डेज, 190 डेज, मतलब करीबन करीबन 6-7 महीने जो है पेमेंट नहीं किया गया है क्रेडिट कार्ड का। तो ये तो आपके सिविल पे चढ़ता ही जाएगा। साथ ही साथ जो है रिकवरी एजेंट आपके पास कॉल करेंगे, हो सकता है कि आपके पास हरेसमेंट वाली कॉल आए, तो इन सबसे डरना नहीं है। देखिए, लास्ट टू लास्ट जो है आपका सेटलमेंट ही होता है। आपके पास कितना भी बर्डन है तो वो कुछ टाइम तक ही रहेगा, उसके बाद वो खुद ही बोलेंगे कि आप सेटलमेंट करा लो। जितना टाइम आप टालते रहते हैं, लास्ट टू लास्ट यही ऑप्शन होता है दोस्तों सेटलमेंट का। कोई आपको, कोई पुलिस मतलब एक तरीके से पकड़ के नहीं ले जाएगी, या कोई आपको अरेस्ट कर नहीं किया जाता है। इस केस में क्या होता है दोस्तों कि बैंक आपको कहती है कि आप सेटलमेंट करा लीजिए अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आपके पास सेटलमेंट का पैसा भी नहीं है तो उस केस में जो है आप जितना टाइम डिले करते जाएंगे तो बैंक कॉल करना भी बंद कर देती है कि कुछ इसका पैसा आ ही नहीं रहा, या रिकवरी एजेंट भेज के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ पैसे नहीं आ रहे, तो फ्यूचर में हो सकता है कि आपको 4-5-6 महीने बाद फिर से कॉल कर ले,
फिर से आपको बोले कि आप पेमेंट कर दो या सेटलमेंट करा लो, तो ये केस जो है आगे बढ़ता जाता है, लेकिन लास्ट टू लास्ट आपका कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट होता है। अब यहाँ पर आपने जो डिले देखा, और इसके बाद आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है राइट ऑफ अमाउंट या आपका विलफॉल डिफ़ॉल्ट सूट फाइल जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक एंट्री आ जाएगी राइट ऑफ सेटल की, या आपकी एंट्री आ सकती है सूट फाइल की। सूट फाइल का मतलब होता है जहाँ पर आपके पास लीगल नोटिस आया हो और आपने पेमेंट नहीं किया, तब सूट फाइल की एंट्री लगती है। विल फॉर डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, विल फॉर डिफ़ॉल्ट तब लगता है कि मतलब आपकी कैपेबिलिटी है पे करने की, लेकिन आप बैंक को पे नहीं कर रहे। तो ये वाली एंट्री आपके सिविल रिपोर्ट पे लगती है, क्योंकि सिविल से बैंक ये निकाल लेती है, जैसे आपके पास दो बैंक के क्रेडिट कार्ड है, एक का तो आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, एक का पेमेंट ही नहीं कर रहे, तो उस केस में बैंक को लगता है कि ये जानबूझ के मेरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर रहा, तो इसलिए वो सिविल रिपोर्ट में विलफुल डिफ़ॉल्ट की एंट्री लगा देती है, और आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है, और फ्यूचर में लोन लेने की कोई मतलब कहीं पर भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो लोन नहीं मिल पाता। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि इस केस में क्या किया जाए। तो यही है दोस्तों कि आप 3 महीने कंटिन्यू पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो लास्ट टू लास्ट इसका सेटलमेंट करा के जितने जल्दी हो सके उससे पीछा छुड़ा लो, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाएगा और मेंटली प्रेशर आपको दिया जाएगा। लेकिन टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आके कर सकते हैं, या मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं 110% रिप्लाई दूंगा, और बाकी कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सॉर्ट आउट करने के लिए पहले बैंक से बात करो। कभी भी अपना नंबर बंद नहीं करना, नहीं तो बंद करोगे तो वो और बैंक पैनिक करेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।